अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ज़बीदा बेगम जब अपनी बेटी सारा को लेकर इस आस्ताने पर आएं तो यहाँ पर हर तरफ औरतों का और बच्चों का हुजूम था। इर्द गिर्द का माहौल बहुत ही ज्यादा गंदा था। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे और उसके ऊपर मक्खियां बन भना रही थीं। ये देखकर ज़बीदा बेगम ने अपनी नाक पर पलवर खिलिया। यूं भी वो बहुत नफास्त पसंद औरत थीं। वो सैदिया बेगम का इंतजार कर रही थी, जिन्होंने उन्हें इस आस्ताने पर पीर साहब की करामात के बारे में बताकर आने के लिए कायल किया था। फिर जब सादिया बेगम आए तो वो उन्हें लेकर पीर साहब के कमरे की तरफ बढ़ गई थीं। कमरे के अंदर भी काफ़ी सारी औरतें थीं। उनकी बेटी सारा यहाँ से बाहर निकलने के लिए मचल रही थी। वो इतने ज्यादा लोगों को देखकर घबरा जाती थी और अभी भी उसका यही हाल था। ज़बीदा और सादिया बेगम ने बहुत मुश्किल से उसे काबू किया हुआ था, मगर वो उस वक्त इस कदर ताकत का मज़ाहिरा कर रही थी जो उन्हें हैरत ज़दा कर रहा था। तभी पैर साहब ने भी उनकी तरफ देखा। उनकी सरख सरख आंखें सारा पर गोया जिस्म के रह गई थीं। तभी उन्होंने अपनी पास बैठी हुई औरतों को पीछे बटने का इशारा किया और उन दोनों को सारा को अपने पास लेकर आने का कहा। जब ज़बीदा बेगम और साद ये सारा को लेकर उनके पास गई तो पीर साहब का ज़ाहरी हलिया आस्ताने से मैच नहीं कर रहा था। वो खुद साफ सथरे लिबास में मलबूस थे। उनके लंबे लंबे बाल थे जो उनके शानों पर बिखरे हुए थे। उन्होंने सफ़ेद रंग का साफ सिथर लिबास पहना हुआ था और सिर पर भी इमामा शरीफ था। चेहरे पर दाढ़ी थी। उनका रंग सानुला था और आंखें बड़ी बड़ी और सरख अंगारा थी। एक पल को उन्हें देखकर इंसान दहशत ज़दा हो जाता था। ज़बीदा बेगम उन्हें देखकर नज़रें झुका गई थीं। उन्होंने सारा के सर पर हाथ रखा तो सारा जोर जोर से चीखने चलाने लगी। पीर साहब ने अपना हाथ हटा दिया था और फिर आंखें बंद करके हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़ने लगे थे। ज्यों-ज्यों वो तस्बीह पढ़ रहे थे वो साथ साथ गोल गोल घूम रहे थे और फिर उनके हाथ कांपने लगे और वो ऊंची आवाज़ में वरद करने उनके यूं ऊंचा वरद करने से माहौल में जैसे दहशत फैल गई थी। सब लोग उनसे मरऊब हो गए थे। काफ़ी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अपनी सरख अंगारा आंखें सारा के चेहरे पर गाड़ दी थीं। सारा भी उस सूअर तहाल से खुफजदा हो गई थी। वो भी अब खामोशी से दम साधे उनकी तरफ देखे जा रही थी। पीर साहब ने सारा की अम्मी की तरफ देखा और कहने लगे कि आपकी बेटी पर बहुत ही ज्यादा सख्त चीज़ का असर है और अगर वक्त पर इस चीज़ को सारा से दौर न किया गया तो इसकी जान ले लेगी या उसे अपनी दुनिया में ले जाएगी। ये सुनकर सारा की अम्मी हका बका रह गई थी। इन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो फिर पीर साहब इस मसले का कोई हल तो होगा। आखिर मेरी बेटी क्या हमेशा इसी के चंगल। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ मिल सकें।